नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में स्वर संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, आज उसी से संबंधित जो विगत वर्षों में स्वर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि स्वर संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आज हम जितने भी जो है स्वर से संबंधित विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे कि वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है बीएड 2002 में, बीएड परीक्षा में जो एंट्रेंस परीक्षा होता है, जो एग्जाम होता है, उसमें जो है 2002 में यह पूछा गया है, ठीक है। तो वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं। वावेल को हिंदी में क्या अक्षर कहते हैं, तो नहीं, ठीक है। व्यंजन कहते हैं, तो नहीं। समृद्ध, तो यह भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वर, ठीक है। यानी वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वावेल को हिंदी में जो है स्वर कहते हैं, ठीक है। और स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। और वे कौन कौन होते हैं, तो वह होता है अ, आ, ई, उ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। स्वरों की संख्या 11 होती है और वो कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो नंबर 2 पे दिया हुआ है वह है कि जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आता है उसे अनुस्वार कहते हैं, नहीं। उसे अयोगवाह कहते हैं, नहीं। उसे अंतस्थ कहते हैं, नहीं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे आकारांत कहते हैं, उसे आकारांत कहते हैं। तो विकल्प नंबर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, ठीक है। अनुस्वार, देखिए अनुस्वार की अगर हम बात करें तो जो अनुस्वार होता है वह अनुस्वार किसको बोलते हैं, यह जो है जो अंग होता है इसको जो है अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। और अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ जो है व्यंजन होता है, इनकी संख्या जो है 4 होती है, ठीक है। और ये 4 होते कौन कौन है, यह 4 होता है य, व, र, ल, ठीक है। ये 4 व्यंजन जो है अंतस्थ कहे जाते हैं, ठीक है। और अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह जो है हिंदी में 2 होते हैं और वह होता है अंग और होता है अह, ठीक है। जिसका प्रयोग जो है जिसकी गणना जो है स्वर में नहीं की जाती है या जिसकी गणना स्वर में नहीं की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं। इसलिए जिसके अंतिम में अ आता है, वह कोई भी शब्द होता है जिसके अंतिम में जो है अ आता है, ठीक है। उच्चारण करते समय लास्ट में अगर अ आ जाता है तो उसे अकारांत कहते हैं। तो इसलिए सही क्या हो जाएगा, अकारांत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है। यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह जो है बीएड 2002 और बीएड 2004 में पूछा गया है, ठीक है। यह जो है पूछा गया है कौन स्वर नहीं है। तो देखिए अब इसमें बताना है कि कौन स्वर नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला विकल्प दिया हुआ है अ, तो अ जो है क्या है, स्वर है। देखिए यहाँ पे स्वर को स्वर से मिलान करिए, ठीक है। तो चूंकि हम जो है स्वर यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि स्वर 11 होते हैं और सामने जो है स्वर दिया हुआ है, तो उसमें देखिए इसमें आपका जो विकल्प पहला है ए दिया हुआ है, यहाँ पर अ है, तो यानी इसका मतलब यह जो है स्वर है। दूसरा विकल्प आपका दिया है उ, तो उ भी देखिए इस स्वर में जो है उ यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद से देखिए तीसरा विकल्प दिया हुआ है ए, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर ए दिया हुआ है। चौथा विकल्प है ब,
ठीक है। और ब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें ब जो है कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा। और यह ब क्या है, ब जो है व्यंजन है, ठीक है। यह जो है व्यंजन है, इसलिए सही हो जाएगा ब। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से संयुक्त स्वर है, इनमें से संयुक्त स्वर है। यह जो है उत्तराखंड के परीक्षा में पूछा गया है। यह जो है पटवारी को में पटवारी की जो वैकेंसी होती है यह उसमें जो है पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, इनमें से संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर हमको बताना है कि कौन संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यह क्या है, यह जो है आ दिया हुआ है। और आ क्या है, आ जो है हमारे यहाँ दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। आ क्या है, आ जो है दीर्घ स्वर है, ठीक है। और यह बनता किससे है, यह बनता किससे है, आ जो है बनता है और अ के मिलाने से क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए यह री है, ठीक है। यह री है और री को हम लोग क्या बोलते हैं, यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है मूल स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। मूल स्वर हम लोग पढ़े हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। हिंदी में 4 होती है। और वो 4 होते कौन कौन है, तो होता है अ, ई, उ, री, ठीक है। तो यह जो है मूल स्वर हो जाएगा री। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ई, तो ई भी हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि यह अभी जो है मूल स्वर है, ठीक है। अब बचता है हमारा सी, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। जो संयुक्त होता है वह संयुक्त स्वर क्या है, ए है। और इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है अ के साथ। जब ई को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। क्या बनता है, बनता है ए, ठीक है। तो यह कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण, निम्नलिखित में से एक वर्ण स्वर है। एक वर्ण क्या है, एक वर्ण स्वर है, ठीक है। यह बीएड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। बीएड परीक्षा में यह पूछा गया सवाल है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से पहचानना है कि एक वर्ण ऐसा इसमें है जो स्वर है, ठीक है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यह जो है यहाँ पे दूसरा विकल्प से लेकर चलते हैं। तो दूसरा विकल्प में चूंकि हम स्वर जो है 11 पढ़ते हैं, और 11 जो स्वर होते हैं वह जो है अ होता है, ई होता है, उ होता है, ठीक है। यानी ये जो 11 स्वर होते हैं उसमें कहीं भी जो है ख नहीं आता है, ठीक है। तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे विकल्प पे। तो तीसरे विकल्प में भी जो है कहीं भी जो है स्वर में जो है हमको र दिखाई नहीं देता है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं यह, तो यह भी हमारा जो है क्या होता है, स्वर नहीं होता है। यानी जो है उ क्या हो जाएगा, उ इसमें सही हो जाएगा। उ जो है जब हम लोग स्वर पढ़ते हैं तो स्वरों में जो है यानी 11 की संख्या में उ आ जाता है, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, यानी उ जो है क्या है, स्वर है। और ये बाकी तीनों जो है व्यंजन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मात्रा। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। यह जो है डायट लेक्चरर का जो 2014 में परीक्षा हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। डायट लेक्चरर 2014 में यह पूछा गया है कि एग्जाम में कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, तो नहीं, ठीक है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, रूप कहते हैं, तो नहीं, ठीक है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, तो यह भी नहीं होगा। तो बचा क्या, समरूप, यानी इसमें सही हो जाएगा समरूप। और समरूप को क्या कहते हैं, ग्रेफिम, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। यह जो है केबीएस और पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं,
हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग स्वर पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में, तो स्वरों की संख्या हम लोग कितनी पढ़े थे? 11 होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं विकल्प में कहीं 11 दिख रहा है। पहले विकल्प में क्या है? 14, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है 11। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? स्वर कितने होते हैं? 11। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यह अभी गलत हो जाएगा, यह अभी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन यह दिया हुआ है, लिपि चिन्ह, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखिए, यह जो है यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में यह पूछा गया, 2016 में यह पूछा गया सवाल है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, लिपिबद्ध क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्रमबद्ध समूह को अक्षर कहते हैं? नहीं। ठीक है, वर्ण समूह कहते हैं? नहीं। वर्ण कहते हैं? तो नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो सही हो जाएगा क्या? वर्णमाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या है? अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत, कल हम जो है पिछली कक्षा में जो है हम विवृत समृत अर्धविवृत समृत की बात किए थे। तो इसमें हम देख रहे हैं यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसएससी में। ठीक है, विधान भवन संरक्षक एवं वन रक्षक 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हम ऊ को देखते हैं। तो ऊ क्या है? ऊ जो है कल हम लोग पढ़े थे पिछली कक्षा में कि ऊ क्या है? तो ऊ को आप बताएंगे कि यह जो है समृत स्वर है। यह क्या है? तो समृत स्वर है। ठीक है, हमको ढूंढना है अर्धविवृत। ठीक है, आ क्या है? तो आ जो है विवृत स्वर है। विवृत, विवृत स्वर है। आ को विवृत स्वर कहते हैं। अब देखिए, जो ए है, ए को क्या बोलते हैं? ए जो है हमारा अर्ध समृत स्वर है। ठीक है, यह जो है क्या है? अर्ध, अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर इसको बोलते हैं। ठीक है, अर्ध समृत स्वर बोलते हैं। हमको खोजना है अर्धविवृत। अर्धविवृत किसे कहते हैं? तो यह जो है ए को कहते हैं। आय को क्या कहते हैं? अर्धविवृत। यह है हमारा अर्ध विवृत, अर्धविवृत। ठीक है, अर्धविवृत स्वर है कौन सा? आय। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। इसमें क्या है? हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? यह जो है प्रश्न पूछा गया है यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक 2016 में यह पूछा गया। ठीक है, 2016 में यह पूछा गया सवाल है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वर, इसमें हरस स्वर, चूँकि हम स्वर के वो जब पढ़ते हैं तो स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। और स्वर जो है, स्वर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मूल स्वर, और मूल स्वर को क्या बोलते हैं? हरस्व स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, हरस्व स्वर। और दूसरे पे आता है दीर्घ, दीर्घ स्वर। और तीसरे पे आता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर है। तो हमको जो है क्या ढूंढना है? हरस्व स्वर। अब देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है? यह 4 होते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 7। ठीक है, ये 7 होते हैं। तो हमको क्या पूछना है? पूछा है हमको हरस्व स्वरों की संख्या। तो हरस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। और ये होते कौन कौन है? तो यह होता है अ, ई, उ, री। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 सही होगा। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को देख रहे हैं। तो इसमें पूछा है मध्य स्वर। मध्य स्वर कहते हैं किसको? ठीक है, किसको मध्य स्वर कहते हैं? तो आइए देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे
जिह्वा के आधार पे स्वर, तो जिह्वा के आधार पे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं, ठीक है। वो 3 कौन कौन होते हैं? मध्य स्वर होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 स्वर होते हैं, ठीक है। तो जो अग्र स्वर होते हैं, अग्र स्वर, ठीक है, अग्र स्वर हम लोग जो है पिछली कक्षा में पढ़े थे जिह्वा के आधार पर स्वर। तो कुछ होता है अग्र स्वर पहले नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर, और तीसरे नंबर पे होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। ये जो है जिह्वा के आधार पे 3 स्वर होते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? मध्य स्वर पूछा है। अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं? तो अग्र स्वर में हमारा आता है ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ, ठीक है। अग्र स्वर में आते हैं ई, उ, ठीक है। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में आता है हमारा क्या? तो मध्य स्वर में अकेले आता है अ, ठीक है। और पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में आ जाता है आ, ठीक है, उ, अग्र स्वर में उ नहीं होता है। अग्र स्वर में क्या होता है? ई होता है और ए आय होता है, ठीक है, ए आय, ठीक है, ए होते हैं। अब पश्च स्वर में क्या हो जाता है? पश्च स्वर में हो जाएगा उ, उ, ठीक है, उ, और क्या हो जाएगा? ओ और औ, ठीक है। तो हमसे पूछा है मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में हमारा क्या है? बस केवल अ आता है। तो इसमें देखेंगे तो विकल्प नंबर डी में क्या है? अ है, यानी अ को जो है मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? यह जो है पूछा गया है यूपीएसएससी जेई में पूछा गया, ठीक है, यह सवाल है। और हिंदी में कुल वर्ण लिपियों को बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में हम लोग कितने पढ़े थे? कितने वर्ण पढ़े थे? तो हिंदी वर्णमाला में हम लोग जो है कुल कितने वर्ण पढ़े थे? तो कुल जो है हम लोग 52 वर्ण पढ़े थे, ठीक है। और इन्हीं 12 वर्णों को जो है लिपियां कहा जाता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 52, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। अब ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं? ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आ और ई, ये दोनों जो है स्वर में पाए जाते हैं, स्वर में होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं री और उ, ये दोनों भी जो है स्वर में होते हैं, देखने को मिलता है। और यहाँ पे दिया हुआ है अ और आ, ये भी जो है स्वर में देखने को मिलते हैं। तो क्या स्वर में देखने को नहीं मिलता है? यह होता है अंग और अ, ये दोनों जो है स्वरों में देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो है अयोगवाह होते हैं, ठीक है, इनका योग स्वर में नहीं होता है। ये क्या होते हैं? अयोगवाह, यह अयोगवाह होते हैं, ठीक है। इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, ठीक है, अंग अह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ, दीर्घ उ, ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? यह पूछा गया है यूपीएसएससी, ठीक है, यूपीएसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? पश्च विवृत नहीं, यह गलत है, ठीक है। अग्र समृत, अग्र विवृत,
पश्च समृद्ध, तो ठीक है, पश्च समृद्ध भी नहीं होगा, अग्र विवृत भी नहीं होगा, सही हो जाएगा क्या, अग्र समृद्ध, अग्र समृद्ध हो जाएगा सही। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे वर्षों, यह हो जाएगा वर्णों। ठीक है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया यह सवाल है। और वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं कि अक्षर कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो जो है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। 17 है कि वर्णों के, यहाँ पे वर्ग हो गया, वर्णों चाहिए। ठीक है, वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, तो वर्णों के कितने भेद हैं यह प्रश्न पूछा है। यह भी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2001 में यह पूछा गया सवाल है। ठीक है, और वर्णों के जो है कितने भेद हैं उसको बताना है। क्या वर्णों के 10 भेद होते हैं, क्या वर्णों के 7 भेद होते हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं, वर्णों के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे हम लोग वर्ण, जब हम लोग वर्ण पढ़े थे पहली वीडियो में। ठीक है, तो वर्ण हम लोग जो है 2 पढ़े थे, एक पढ़े थे क्या, स्वर, और दूसरा वर्ण क्या पढ़े थे, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन पढ़े थे। यानी इस तरह से हमारे वर्णों की संख्या कितनी हो गई, वर्णों के भेदों की बात करें तो क्या हो गया, यह जो है 2 हो जाएगा, पहले नंबर पे स्वर और दूसरे नंबर पे व्यंजन। तो हमारा विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, यह भी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2002 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, अयगवा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें से बताना है मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो आइए देखते हैं। तो यह जो है हमारा पहला क्या, आ है, हाँ, तो आ जो है मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, ई है, ई भी जो है हमारा मूल दीर्घ स्वर है। ऊ है, यह भी हमारा मूल दीर्घ स्वर है। ओ जो है हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है अ के साथ इसको, जब ऊ को मिलाया जाता है तो इसका निर्माण क्या होता है, तो यह बन जाता है ओ। ठीक है, यानी इसमें जो है मूल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, ओ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा है, यह जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया है। बिल्कुल यह जो है नया प्रश्न, नया परीक्षा में पूछा गया है, जल्द के परीक्षा में पूछा गया है। ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो क्या ह्रस्व स्वर अ है, ह्रस्व स्वर आ है, ह्रस्व स्वर ई है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, कौन सा सही हो जाएगा। तो हम लोग ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं। और एक क्या कौन कौन होते हैं, तो यह होता है अ, ई, उ, री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इसमें देखने को मिल रहा है कि विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। यह भी जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो क्या उसको कहते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को कहते हैं क्या संधि है, क्या व्यंजन के प्रकार हैं, क्या स्वर के प्रकार हैं, क्या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग जो है
स्वर के प्रकार जब पढ़े थे तो स्वर के प्रकार में जो है हम यह तीनों पढ़े थे, ठीक है। स्वर के जो है भेद जब हम पढ़े थे तो यह तीनों स्वर देखने को मिल रहा था। क्या? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यह हम लोग को तीन जो है मिल रहे थे। प्लुत, ठीक है। तो यह जो है तीनों क्या है? यह तीनों जो है स्वर हैं, ठीक है। यह विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 में दिया हुआ है। यह यूपीपी 2001 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है? इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है? री को बताना है। तो क्या री व्यंजन है, री संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, यानी ए और बी दोनों है, या स्वर है? तो री में, री को जो है हम लोग स्वर में पढ़ते हैं, ठीक है। री में क्या होता है? री को हम लोग स्वरों में पढ़ते हैं, तो री क्या हो जाएगा? री जो है स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर बताना है। संयुक्त स्वर है, यह जो है उत्तराखंड पटवारी में यह सवाल पूछा गया है कि संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर की संख्या हम लोग कितनी पढ़े हैं? 4 पढ़े हैं। और ये होते कौन कौन है? यह होता है ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये जो है संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। और संयुक्त स्वर इसमें से कौन मिल रहा है? तो हम देख रहे हैं, तो विकल्प नंबर सी में जो है ए दिया हुआ है, तो यह संयुक्त स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। इसमें दिया हुआ है कि निम्न स्वरों में ह्रस्व, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। यह यूपीपी 2001 में पूछा गया सवाल है। ह्रस्व स्वर को बताना है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या हम लोग कितनी पढ़े हैं? 4। और ये होते कौन कौन है? अ, ई, उ, री, ठीक है। ये 4 होते हैं, इसमें से कौन सा मिल रहा है? तो यह विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। अ होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? यह जो है बीपीएससी मिडिल टीचर 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ह्रस्व स्वर को पहचानना है, ठीक है। देखिए 5वें विकल्प से चल रहे हैं। 5वां विकल्प दिया हुआ उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं है? चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या एक से अधिक है? तीसरा विकल्प दिया हुआ है उ और ए। तो उ और ए जो है हमारा क्या है? ए जो है दीर्घ स्वर है, ठीक है। ए जो है हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक है। अब जो है इसमें देख रहे हैं विकल्प नंबर बी में, तो विकल्प नंबर बी में उ जो है ह्रस्व है और ए क्या है? दीर्घ है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और विकल्प नंबर पहले की बात करें तो इसमें क्या है? अ है और ई है, ए दोनों क्या है? ए दोनों ह्रस्व स्वर है, ठीक है। तो सही हो जाएगा, ह्रस्व स्वर में हो जाएंगे अ और ई, ठीक है। इस तरह से यह पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही। हम लोग जो है हिंदी से महत्वपूर्ण स्वरों से क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, जो विगत वर्षों में आए हुए थे। तो यह जो है 25 क्वेश्चन को हमने देखा, और आप लोग भी जो है इस वीडियो को खूब अच्छी तरह से गहराई से देख लीजिएगा, ताकि भविष्य में अगर यह प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कहीं त्रुटि न रह जाए। इसलिए आप इसको खूब देखिएगा, अच्छे से देखिए। धन्यवाद।